अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कई बरस पहले की बात है, एक नौवारिद पक्की उम्र के बारिश तशरीफ लाए और अपना हाल बयान किया कि मैं कई साल से वहाँ अहलो अयाल माली परेशानियों और अमराज वगैरह में मुब्तला हूँ। तफसील ये बताई कि सियालकोट का बाशिंदा हूँ। कुछ अराजी मिलनी थी मगर देने वालों ने कई साल लटकाए रखा, यानी ना मेरे नाम इंतकाल अराजी करते और ना ही इनकार करते। तंग आकर मैंने अपनी जाती थोड़ी सी अराजी फरोख्त करके मुजफ्फरगढ़ में ज़रई अराजी खरीद ली, मगर वो दरिया के सैलाब में बह गई। घर के अक्सर अफराद बीमार रहते थे, पता नहीं चलता था कि इसकी वजह क्या है। गालिबन वो अपनी दानिश में गैब दैनी के किसी जरिया से इन मुसीबतों की वजह मालूम करने आए थे। बंदा ने अर्ज किया कि इन मुसीबतों की वजह तो आपको खुद ही मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मुसीबतें तो नेकोबद हर तबका पर आती रहती हैं और मुसीबतें सबसे ज्यादा तो अंबिया अलैहिस्सलाम पर आती रही हैं, खसूसन सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सब अंबिया से ज्यादा मसाइब आए, इसलिए कि वो अपने मौला की रजा पर राजी रहे और अपने उम्मतियों के लिए राह हक में आने वाली तकलीफ के दौर में नमूना सब्र इस्तकामत बने। अंबिया अलैहिस्सलाम का दौर तो खत्म हुआ और अब तो बाकी हम गुनाहगार लोगों का तबका ही रह गया, जिन पर उनके अमाल की वजह से मुसीबतें आती हैं और अक्सर तो अल्लाह ताला हमें माफी फरमा देते हैं। जैसा कि सूरह शूरा में बयान है कि जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अमाल की वजह से ही आती हैं और हम तुम्हारे अक्सर गुनाह तो माफी फरमा रहे हैं। अब जो शख्स जो नाफरमानी अल्लाह ताला की करेगा और उसके दीन की हद तोड़ेगा तो उसे ही पता होगा कि मैंने कौन सा गुनाह किया है जिसकी ये सजा मिल रही है। जिसने गाजरें खाई और पेट में दर्द हुआ तो उसे फौरन पता चल जाता है कि पेट दर्द बवजह गाजर। दूसरे किसी शख्स को इसका क्या इल्म हो सकता है? ये सुनकर वो शख्स बड़ा हैरान हुआ और बोला, वाह जी वाह, ये आपने क्या कहा? मैं गुजरांवाला में फलां साहब के पास गया था जो अमलियात के लिए मशहूर थे। यही हालात सुनाकर मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, यानी इल्म नजूम या फाल वगैरह से, मगर 1 लाख से जायद जिन्नात मेरे मुरीद हैं। अभी कोई मरीजा ऐसी आएगी तो मैं उसमें मौजूद जिन को हाजिर करूंगा और इस मरीजा का इलाज करने के बाद उस जिन से आपके मसाइब की वजह भी पूछ लूंगा। नाजरीन, मुलाहिजा फरमाइए किस तरह से नजूम वगैरह की नफी करके अपना ढोंग भी बरकरार रखा और मरीजा के जिन से गैबी अमूर दरियाफ्त करके नखले ईमान पर कुल्हाड़ा चलाकर उब्बे जाह या उब्बे माल का नाजायज इत्काब भी किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही एक मरीजा आ गई और मौलवी साहब ने दम वगैरह करके जिन को हाजिर किया और उससे कोई मुकमुका या मुआहिदा किया। फिर उस जिन से मेरे मुताल्लिक पूछा कि ये शख्स मुजफ्फरगढ़ से आया है और पूछता है कि हम पर कई सालों से जो मुसीबतें आ रही हैं उनकी वजह क्या है? तो जवाब मिला कि इनके घर के कुल 9 अफराद के पीछे 7 जिन और जिनियां लगी हुई हैं, यानी उन पर मुसल्लत हैं। बंदा ने अज़राए ताफुन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तशखीस तो हो गई, फिर उसके बाद तजवीज या इलाज क्या हुआ? कहने लगे कुछ तावीज़ात उन्होंने दिए और हमने इस्तेमाल भी किए मगर बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। ये साहब कुछ दीन का इल्म भी रखते थे। उनसे मैंने अर्ज किया, आपको तो मालूम ही होगा, अल्लाह ताला तो बयान फरमाते हैं कि जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का इल्म भी तकरीबन 1 साल बाद तब हुआ जब उनके असा को जिस पर वो सहारा लगाए हुए फौत हुए खड़े थे दीमक ने खा लिया और वो टूट गया, तो असा के साथ ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी गिर पड़े। हालांकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन जिन्नात से जो मस्जिद अक्सा तामीर कर रहे थे चंद गज के फासले पर थे और ये उन्हें खड़ा होकर देख भी रहे थे। इस पर जिन्नात भाग गए और उन्होंने खूब जान लिया कि अगर वो जिन्नात गैब जानते होते तो कम अज कम ये 1 साल तो इस जिल्लत आमेज अजाब में ना फंसे रहते। अब आप फरमाइए कि अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि जिन्नात को चंद गज दूर का भी इल्म नहीं, और आपके मौलवी साहब जिनका दारो मदार ही कुरान और हदीस पर है वो जिन्नात से सैकड़ों मील दूर की खबरें किस बिना पर पूछते हैं? खैर, इस बात का तो कोई जवाब ना दे सके। तब मैंने अर्ज किया, हजरत नाराज ना हो, कभी दवा मीठी होती है कभी कड़वी। बंदा का तो नजरिया ये है कि मुस्लिम बंदे के काम 2 किस्म के हैं, एक वो जो उसने खुद करने हैं, दूसरे वो जो काम तो उसके हैं मगर अल्लाह ताला के हाथ में है। पहली किस्म में अमाल अज किस्म अहकामात फराइज और सुन्नतें वगैरह हैं, दूसरी किस्म में बंदे की जिंदगी, मौत, रोजी, औलाद, शफा वगैरह है। हमारा सही तर्ज हयात तो ये होना चाहिए कि हम किस्म अव्वल के कामों की हद्दुल इम्कान अदा करने की कोशिश करें, दूसरी किस्म के काम अल्लाह ताला हमारे खुद ब खुद पूरे फरमाएंगे। मगर हमारा नफ्स या शैतान हमें एक दूसरे तसव्वुर और फिर उसके मुताबिक अमल के जाल में फांस लेता है कि जो काम अल्लाह ताला ने हमारे करने हैं उन पर तो हम एतबार नहीं करते और कहते हैं कि हम खुद करेंगे, जैसे कि रोजी का अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है। मगर हम क्या कहते हैं, कमाएंगे तो खाएंगे, और जिस काम को अल्लाह ताला ने बंदों के जिम्मे लगाया है और फरमाया है कि जन्नतियों को कहा जाएगा अपने अमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ, अगरचे उनके अमाल की तौफीक भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, मगर अपने फजल और करम के साथ मजीद फजल ये फरमा रहे हैं कि दखूल जन्नत को हमारे टूटे फूटे अमाल से मंसूब फरमा रहे हैं। मगर हम इस दखूल जन्नत के मुबैना सबब को खुद तो करते नहीं, अल्लाह ताला के जिम्मे लगा देते हैं कि अगर अल्लाह ने अपना फजल फरमाना ही है तो तकदीर में हमें जन्नती लिखा ही है, तो क्यों फिर इन अमाल की मुशक्कत बर्दाश्त की जाए, और अगर खुदा न ख्वास्ता दूसरा मकाम है तब
اب تو عبادت وغیرہ بالکل ہی فضول ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ سہل انگاری صرف دین کے اعمال میں ہے، دنیا کے کاموں میں ضرورت سے کئی گنا زیادہ کھپتے رہتے ہیں، اور ان کاموں میں ہم ایسی کوئی حجت بازی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہدایت دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔